श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भोलेनाथ उमा जी को कहा था, कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे उमा जी, आज हम भगवान के बाल सखा की कथा सुनाएंगे। ये अयोध्या जी की बाहरी सीमा में श्रृंगबेरपुर में भीलों के राजा थे, उनके पुत्र थे। ये राजा निषाद भीलों के राजा थे और दशरथ जी के राज्य की सीमा पर रहते थे। दशरथ जी से बड़ा प्रेम करते थे, अक्सर अयोध्या आया जाया करते थे। जब पता चला कि हमारे महाराज के तो 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, तो खूब सारे जंगली फल फूल लेकर वो तो अयोध्या जी आ गए और महाराज को बधाई दी पुत्रों के होने पर। महाराज ने उसको खूब सत्कार किया, भीलों के राजा निषाद का, और उनको खूब सारे उनको भेंटें प्रदान की। और 4 पुत्र को देखकर तो वो फूला नहीं समाया। घर आकर जब वो लौट गया अपने घर में, तो अपनी पत्नी और छोटे से पुत्र गुह को सारी बातें बताई उसने। छोटे से भीलों के राजा राजकुमार गुह राम जी की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। जिद करने लगा कि हे पिताजी, मुझे भी अयोध्या में ले जाकर और उन राजकुमारों को दिखलाइए, मैं उनका दर्शन करूंगा। पिता निषाद जी ने कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तो तब उन्हें हम तुम्हें ले जाएंगे अयोध्या जी। बार बार जिद करता और इस तरह से काफ़ी दिन बीतते चले गए। और जो राजा गुह थे वो रोज रोज नए नए बातें अपने पुत्र को बताया करते थे राम जी के बारे में, कि मैं आज गया था अयोध्या जी, तो वहाँ पे मेरा इतना सम्मान हुआ और 4 राजकुमारों ने मेरा खूब सम्मान किया। तो वो बार बार कहता कि मैं भी देखूंगा, मैं भी उन राजकुमारों से मिलूंगा। गुह ने अपने हाथों से 4 रेशमी मखमल की जूतियां बनाई कि जब मैं राम जी से और 4 राजकुमारों से मिलूंगा तो उन्हें मैं अपने हाथों से भेंट प्रदान करूंगा। अब निषाद धीरे धीरे बूढ़े हो गए। एक दिन गुह से कहने लगे, गुह अब तुम बड़े हो गए, तुम रोज जिद करते रहते हो वहाँ जाने के लिए अयोध्या, आज तुम ही चले जाओ, तुम ही जाकर महाराज दशरथ से भेंट भी कराओ और राजकुमारों के भी दर्शन कराओ। गुह के तो मन की बात हो गई, बस फिर क्या था, गुह तो चल दिया। एक कपड़े में 4 जूतियां रख ली और एक पोटली में कुछ केले रख लिए, चल पड़ा। आहा, आज मेरे भाग्य खुल गए, मैं उन कृपालु राम जी का दर्शन करूंगा। पर मन में आता, पता नहीं मैं मुझे अपना मित्र स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। मैं तो नीच जाति का गंवार जंगली बालक हूँ, सुना है वे बहुत दीन बंधु हैं। मैं अपने हाथों से 4 राजकुमार को जूते पहनाऊंगा। राम जी के स्वभाव के बारे में सुनता और मन में यही कल्पना करता रहता कि मुझे कभी राम के दर्शन होंगे भी या नहीं होंगे। इन्हीं विचारों में खोया हुआ गुह अवधपुरी में के पास जा पहुंचा। देखा सरयू नदी जी का दर्शन हुआ।
सोचा पहले स्नान कर लूं तब चलूँगा। और जूते और केलों की जो गठरी थी उसने किनारे पर रख दी और खुद स्नान करने लगा। जब नहाकर बाहर निकला तो गठरी गायब थी। अरे मेरी गठरी कहाँ चली गई? मैं तो अपने राजकुमारों के लिए लाया था, पता नहीं कौन चुरा के ले गया। चारों तरफ निगाहें घुमाई, देखा कुछ दूर पर 4 सुंदर राजकुमार बैठे हुए केले खा रहे हैं और उनके पैरों में घू की बनाई हुई मखमली जूतियां भी पहन रखी हुई हैं उन्होंने। चारों भाइयों के रूप सौंदर्य को देखकर गुह चकित हो गया और कहने लगा, अरे किशोरो, तुम कौन हो? ये मेरे केले और मेरी जूतियों को क्यों ले आए? ये तो मैंने अपने अवधेश कुमारों के लिए लाया था। तब राम जी बोलने लगे, मित्र, फिर तो हमने ठीक ही किया, हम ही तो महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। हम ही तो महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। मेरे प्यारे राजकुमार राम आए हैं। यह गुह को तो बड़ा अच्छा लगा, दौड़कर राम जी के चरणों में लिपट गया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मेरा बड़ा भाग्य है, आपने मेरी भेंटें स्वीकार कर ली। तब राम जी ने गुह को उठाकर हृदय से लगा लिया और राम जी के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। गुह, तुम तो हमारे मित्र हो, मैं तो तुम्हारे प्रेम की डोरी में बंध गया, मित्र बंध गया मुझसे जाती न तोरी। मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी, बंध गया मुझसे जाती न तोरी। मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। भक्ति बिन में ना भोगों के बस हूँ, प्रेम के फूल फल जल से खुश हूँ। भक्ति बिन में ना भोगों के बस हूँ, प्रेम के फूल फल जल से खुश हूँ। भाव शून्यों की दुनिया है कोरी, रसमयी मित्र ये प्रेम डोरी। बन गया मुझसे जाती न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। मुझको महलों के व्यंजन न भाए, बेर भिलनी के मुख से सराहें। मुझको महलों के व्यंजन न भाए, बेर भिलनी के मुख से सराहे। प्रेम से भर के लाई जो जोरी, है गरीबों की ये प्रेम डोरी। प्रेम से भर के लाई जो जोरी, है गरीबों की ये प्रेम डोरी। भक्त नैया है तो मैं खिवैया, भक्त बछड़ा है तो मैं हूँ गैया। भक्त नैया है तो मैं खिवैया, भक्त बछड़ा तो है मैं गैया। राम है भक्त मुख की चकोरी,
मित्र रस में है ये प्रेम डोरी, बन गया मुझसे जाति न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। भावना से जो मुझको पुकारे, उसकी नैया लगाऊं किनारे। भावना से जो मुझको पुकारे, उसकी नैया लगाऊं किनारे। भव भंवर से वो निकलेगी कोरी, जिसने छोड़ी ना ये प्रेम डोरी। भव भंवर से वो निकलेगी कोरी, जिसने छोड़ी ना ये प्रेम डोरी। और राम जी तो बंध गए, गुह के प्रेम में बंध गए। चारों भाइयों ने गुह को अपने साथ ले लिया। दो भाइयों ने एक हाथ पकड़ा, दो भाइयों ने एक हाथ पकड़ा और निषाद गुह को अपने घर ले गए। महाराज से भेंट कराई कि हे पिताजी, ये हमारे नए मित्र आए हैं, ये श्रृंगपुर निषाद के पुत्र हैं। महाराज ने बड़े प्रेम से गुह को अपने आशीर्वाद दिया और गुह तो चारों भाइयों के साथ खेलता घूमता। महाराज ने कहा कि हे गुह, तू कुछ दिन तक यहीं रहे। और फिर गुह को अपने पुत्रों के साथ उन्होंने कई दिन तक वहीं रखा और फिर कुछ दिन बाद उनको विदा किया। और भीलों का, क्योंकि अब तुम्हारे पिताजी वृद्ध हो गए और तुम अब उन्हें भीलों का राजा बना दिया। निषादराज गुह के रूप में वो भीलों के राजा बन गए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।